वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोज सर। और आज हम लोग क्लास 7 के लिए सोशल साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वेयर, व्हेन एंड हाउ डिस्कस करेंगे और आज हमारा डिस्कशन का फर्स्ट डे है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो है टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते थे या किए जा रहे हैं। द फर्स्ट टर्म, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ लार्ज रीजन विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के भूभाग शामिल हैं। इन एंशिएंट पीरियड इट वाज नोन एज भारतवर्ष, और प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष भी कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण के अनुसार द कंट्री लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालयाज इज कॉल्ड भारतवर्ष because there lived the descendants of King भरत। विष्णु पुराण के अनुसार हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित देश भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ राजा भरत के संतति निवास करती हैं। इंडिया was also called आर्यवर्त, but this name referred to North India, that is the area lying between Himalayas and Western Vindhyas। भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, किंतु इससे केवल उत्तर भारत के क्षेत्र यानी हिमालय और पश्चिमी विंध्य पर्वत विंध्याचल तक फैली आर्यों की निवास भूमि ही सूचित होती है। द ग्रीक्स referred to India as इंदोस। ग्रीक ने इंडिया को इंदोस के नाम से पुकारा। इन द 13th century, मिनहाज ए सिराज इन अ क्रॉनिक mentioned the conquest of हिंदुस्तान by मोहम्मद गोरी। 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज द्वारा रचित ऐतिहासिक विवरण में मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान विजय का उल्लेख किया गया है। ही यूज द वर्ड हिंदुस्तान, उन्होंने जो वर्ड हिंदुस्तान का यूज किया टू मीन ओनली द एरियाज ऑफ द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड द पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आज का उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों के लिए उपयोग किया था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर, बाबर जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर था 1526 टू 1530 यूज द टर्म हिंदुस्तान टू मीन होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन बाबर ने जो पूरा हिंदुस्तान शब्द का उपयोग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, पूरी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उपयोग किया। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, पीपल, फ्लोरा एंड फना ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं, उसने भारतीय उपमहाद्वीप में घटित घटनाओं, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों तथा वनों और पशुओं का वर्णन किया है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम्ड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के भूभागों को इंडिया यानी भारत के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार, ये सारे क्षेत्र भारतवर्ष कहलाते थे। भारतवर्ष में ये सारे क्षेत्र शामिल थे। आज वही भारतवर्ष से अलग अलग कंट्री में विभाजित हैं। Thus the same term has mean different things at different period of time। इस तरह से एक ही टर्म का अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मीनिंग हो जाता है। लेट अस टेक वन मोर टर्म। हम लोग एक और टर्म का उदाहरण लेते हैं, फॉरेनर। टुडे द वर्ड फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। आजकल हम लोग जो विदेशी शब्द का उपयोग करते हैं उसका मतलब, अगर हम लोग भारत में हैं और विदेशी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, फॉरेनर वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज नॉट ऑफ इंडिया। अ पीपल हु इज नॉट इंडियन इज नॉन एज फॉरेनर। एक वह व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है उसे हम लोग फॉरेनर के नाम से जानते हैं। बट इन मेडिवल टाइम्स, लेकिन मध्य युग में, अ फॉरेनर और परदेसी वॉज अ पर्सन हु कैम into a town or village community from outside। लेकिन मध्यकाल में परदेसी या फॉरेनर उसे कहा जाता था जो भारत के किसी और दूसरे गांव से या दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में आता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ फॉरेनर वाज समवन अनफैमिलियर टू पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। और दूसरे शब्दों में, फॉरेनर, विदेशी, वह व्यक्ति होता था जिसे लोग नहीं जानते थे। एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लोग जिसे नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, उसे वो लोग फॉरेनर यानी कि परदेसी के नाम से जानते थे या परदेसी पुकारते थे। मेडिवल पीरियड, मध्य युग। द टाइम फ्रेम द मेडिवल पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। तो मेडिवल पीरियड जो है, मध्य युग है, वो प्राचीन काल और मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल के बीच का काल को हम लोग मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। द 8th century saw many changes in social, economical, political and cultural life of the people of India। और इस मध्य युग में लोगों के बहुत सारे चेंजेस, सोशल चेंजेस भी दिखाई दिया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, हर एक चीज़ का में चेंजेस दिखाई दिया है भारत के लोगों में। देयर वेर ऑल्सो चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग। लोगों के सोच में भी और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस दिखाई दिया है, चेंजेस हुआ है। दस इस तरह से वी टेक द 8th century एज द वन बिलोंगिंग टू द मेडिवल पीरियड। और इस तरह से 8th century को हम लोग कह सकते हैं कि वो बिलोंगिंग था, वो स्टार्टिंग था, बिगनिंग था मेडिवल पीरियड का। चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस सडनली। कभी भी परिवर्तन अचानक से नहीं होता है। एट एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, समय के यानी कि किसी भी कालखंड में अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। सम चेंजेस appeared अर्लियर, कुछ चेंजेस पहले होते हैं। एट सम प्लेसेस एंड सम क्वाइट लेटर, किसी क्षेत्र में परिवर्तन पहले होते हैं और फिर धीरे धीरे वही परिवर्तन दूसरे क्षेत्रों में भी होते हैं। मेनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द लीडिंग पावर इन इंडिया इन द मिडिल ऑफ द 18th century। बहुत सारे चेंजेस मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद और भारत में अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 18th century में हुआ। दिस इज़ टेकन एज एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। और भारत में इसे मध्य युग का अंत भी कहा जाता है। दस इस तरह से द मेडिवल पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर। इस तरह से मेडिवल पीरियड, मध्य युग, लगभग भारत में 1000 वर्षों तक रहा। 8th century से 18th century तक।
जो कि हम लोग और भी कर सकते हैं, इन बिटवीन 700 AD एंड 750 AD। सम फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के कुछ फीचर्स। द मेडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। द अर्ली मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी, और जो अर्ली मेडिवल पीरियड था वो 8th सेंचुरी से मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी तक, 13वीं शताब्दी के मध्य तक चला। द लेटर मेडिवल पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, और जो लेटर मेडिवल पीरियड है वो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। फॉरेन कल्चर्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन बिगेन टू इन्फ्लुएंस इंडिया, और जो फॉरेन कल्चर थे यानी कि वेस्टर्न कल्चर और साथ में साथ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो कल्चर थे वो इंडिया में इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए। मैनी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, और बहुत सारे सोर्सेज आए जो यहाँ के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किए। आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक्स एंड लिटरेरी वेयर अवेलेबल टू अस नाउ, और इसके लिए हमारे पास अभी आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक्स और लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हैं उसके स्टडी के लिए। द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल इन इंडिया। मुगल जो कि दूसरे जगह से आए थे और आके भारत में ही वो बस गए। एंड नाउ thank you for today, and tomorrow we will meet with another video explaining the chapter further.